एक्टिंग था ना वो नॉर्मल था मेरे लिए। मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको बेड नहीं दिए जाते, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी मुझे जो एक्टिंग है ना वो थोड़ा एक्सप्रेशंस में बोलो व इमोशन बोलो वो कैरी नहीं कर पाए, वो मुझे ऐसा लगा। इंडिया स्टोरी में देख के आया जिसमें श्रेया तलपड़े और काजल अग्रवाल है, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। फिल्म का जो सब्जेक्ट है, फिल्म का जो टॉपिक है ना, मिडिल क्लास पेरेंट्स है ना उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। कुछ तो इफेक्ट डालना चाहिए, मतलब जैसे कि बच्चे जो ओवर ईटिंग करते हैं बाहर की चीज़ों को लेके, उसे कंट्रोल करा जाए। छोटी बच्ची है ना, उसने काफ़ी शानदार और जानदार एक्टिंग की है कि पापा मैं ज़बरदस्ती के आपके घर में पैदा हो गई, मैं तो एक भाई मांग रही थी, अब तो मैं ही जा रही हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इमोशनल हुआ मैं उस बच्ची को देख के। ऐसी मूवी आती हैं तो देश में बहुत लोगों को ज्ञान आता है। द इंडिया स्टोरी ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके टॉपिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी कि क्या होगा इस फिल्म में, कुछ नया था इस फिल्म। फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना, जो टॉपिक है द इंडिया स्टोरी, मैंने कल प्रेस शो में देखा, बट उसके बावजूद भी सच ही बोलूँगा। ऐसा नहीं कि प्रेस शो में देख के आए तो तारीफ़ों के पुल बांध दूंगा या फिर जो ऑडियंस देख रही है उनसे झूठ बोलूँगा। फिल्म का जो सब्जेक्ट है, फिल्म का जो टॉपिक है ना, वो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास पेरेंट्स है ना उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। क्योंकि अगर किसी का एक लौता बच्चा होता है और उसको बीमारी होती है, तो जो पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बेच के जो सेक्रीफाइस करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बावजूद भी वो चीज़ें नहीं निकल कर आती ना, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। आपने देखा होगा हुसैन मंसूरी के जो वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो लेके उनको पहुंच जाते हैं, तो उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है। और किसानों के ऊपर बताया गया कि वो कुछ खाद में मिलावट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है उसके अंदर मिलावट है, दूध में मिलावट है। और हॉस्पिटल्स का बताया गया है कि हॉस्पिटल में किस तरीके से मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको बेड नहीं दिए जाते। तो ये सारी की सारी चीज़ों को दिखाया गया है। बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों में ना सिनेमेटिक लिबर्टी को ज़्यादा लिया गया है, जैसे कि हॉस्पिटल में जो सरकारी अस्पताल होते हैं और मुंबई का दिखाया गया है। एक्चुअली उसके अंदर दिखाया गया है कि श्रेया तलपड़े अपनी बच्ची को मुंबई लेके जाता है, तो मुंबई में तो खास करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जहाँ तक जानता हूँ जितने भी सरकारी अस्पताल है, बेड भी मिलता है। अगर बेड ना हो तो एक बेड पे 2 लोग सोते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई उनको रोड पे सुला दिया, उनके ऊपर से कीचड़ जा रहा है, या फिर जो नर्स है और जो पेशेंट है उसके ऊपर बराबर ध्यान नहीं दे रही। तो सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई है, थोड़ी बहुत इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जो कि कहीं ना वो थोड़ा बहुत नकली लगता है। बट मैं यही बोलूँगा फिल्म का जो टॉपिक और सब्जेक्ट है ना वो बढ़िया था। एक्टिंग वाइज कैसी लगी आपको? एक्टिंग वाइज मुझे उस बच्ची की ज़्यादा एक्टिंग पसंद आई। जो छोटी बच्ची है ना उसने काफ़ी शानदार और जानदार एक्टिंग की है, उसकी परफॉर्मेंस देख के मुझे मज़ा आया। बाकी सबका जो एक्टिंग था ना वो नॉर्मल था मेरे लिए। चाहे आप काजल अग्रवाल की बात करो, कोर्टरूम ड्रामा जो फर्स्ट हाफ में चल रहा है, सेकंड हाफ में आप श्रेया तलपड़े की बात करो कि वो जो एक फादर की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने कोशिश पूरी की कि मतलब ऑडियंस से मैं अपनी एक्टिंग से कनेक्ट करूं। बट पता नहीं मुझे वो चीज़ ना लगी नहीं श्रेया तलपड़े में कि हाँ भाई मैं उनके इमोशन से खुद कनेक्ट हो जाऊँ। वो बच्ची से ज़्यादा मैं रिलेट कर रहा था। तो वो बच्ची जो एक्टिंग कर रही थी ना कि पापा मैं ज़बरदस्ती के आपके घर में पैदा हो गई, मैं तो एक भाई मांग रही थी, अब तो मैं ही जा रही हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इमोशनल हुआ मैं उस बच्ची को देख के। तो आपको नहीं लगता श्रेयस तलपड़े एज अ लीड परफॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। देखो डायरेक्टर्स के ऊपर होता है। अगर डायरेक्टर्स उनको स्क्रिप्ट अच्छी दे, उनको अगर चीज़ें और बेटर वे में समझाए तो वो निकल सकता है। आप श्रेया तलपड़े की पहले की फिल्में देख लो, इकबाल देख लो जहाँ पर उन्होंने गूंगे का कैरेक्टर प्ले किया है, और भी उनकी बहुत सारी फिल्में देख लो जहाँ पर उन्होंने एक्टिंग की है। ऐसे नहीं कि वो गंदे एक्टर है, एक्टर वो बहुत बढ़िया है, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी मुझे जो एक्टिंग है ना वो थोड़ा एक्सप्रेशंस में बोलो व इमोशन बोलो वो कैरी नहीं कर पाए, वो मुझे ऐसा लगा। काजल अग्रवाल ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था टॉक्सिक को लेकर कि जैसे टॉक्सिक में कियारा, सिड वो सारे एक्सप्लिसिट कंटेंट कर रहे हैं, सीन्स कर रहे हैं, तो शी इज़ लाइक कि आफ्टर बीइंग अ मदर शी डज़ नॉट वांट टू डू थिंग्स लाइक दिस ऑन स्क्रीन, शी वांट्स टू डू डिसेंट रोल्स, और शायद इसलिए उन्होंने ऐसा रोल कोई चूज़ किया है। आपको उस पर क्या ख्याल है? ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो मदर बनने के बाद भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। अगर मैं गिनाने जाऊँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो शायद उनको ऐसा लगा होगा काजल अग्रवाल को कि भाई मैं मदर बनने के बाद जैसे काम नहीं कर सकती जैसे कियारा आडवाणी कर रही है, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो अपने जो विचार है वो रखे हैं। तो ज़्यादा हम इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते कि कौन क्या है, कौन कैसा है। हम किसी पर्सनैलिटी को जज करने वाले कोई नहीं होते। हम सिर्फ मूवी देखते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। हाँ, मुझे अगर उस कैरेक्टर में कमी लगती है
तो मैं अपने सरकेस्टिक वे में उसको चाहे रोस्ट करूँ या कुछ भी करूँ मैं करता हूँ। बाकी किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलना, किसी को कुछ सुना देना, वो मेरे अंदर नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा द इंडिया स्टोरी के लिए और कितना रेट करोगे? मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सीरियल वाली वाइब ज़्यादा आ रही थी। फर्स्ट हाफ में कोर्ट रूम ड्रामा बोलो या फिर सेकंड हाफ में वो इमोशंस जो कैरी कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे लग रही थी। लेकिन मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स को ये फिल्म देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से अपने बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखें जिसके अंदर कहीं ना कहीं मिलावट होती है। और सरकार को भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो FSSAI आपने देखा होगा पैकेजिंग पे लिख कर आता है, जो हमारे फूड में जो फूड को जांच करती है, तो उनको भी सारी की सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से कौन सी चीज़ में मिलावट होती है और नहीं होती है। और सरकार ध्यान भी देती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ध्यान दे। थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी एक इसके अंदर डाला गया है कि ये सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी है, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, 2.5 स्टार्स। थैंक यू। द इंडिया स्टोरी कैसी लगी आपको? इंडिया स्टोरी में देख के आज जिसमें श्रेया तलपड़े और काजल अग्रवाल है, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उसमें दिखाया गया है किस तरह से हमारा सिस्टम जो है पेस्टिसाइड यूज़ करता है एज जिस चीज़ों से हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे वेफर हो गया है, चॉकलेट्स हो गई है, जो हमारे बच्चे खाते हैं और उनसे बच्चे बीमार पड़ते हैं। ये उस बेस के ऊपर मूवी बनी हुई है। तो उसमें कोर्ट रूम ड्रामा भी है, आप देखो इसमें कोर्ट रूम ड्रामा भी दिखाया गया है इसके अंदर। और दोनों की अच्छी एक्टिंग दिखाई गई है। बहुत सारे छोटे छोटे एक्टर्स भी लिए गए हैं। बड़े एक्टरों में काजल अग्रवाल और श्रेया तलपड़े हैं, जिसमें उनकी लड़की को प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर किस तरह से लोग हॉस्पिटलाइज होती है, फिर वो हॉस्पिटल में किस तरह से ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। तो वो पूरा ड्रामा दिखाया गया इसके अंदर। तो आपको लगता है लोगों ने फिल्म देखनी चाहिए थिएटर में या फिर ये OTT मटेरियल है? देखिए OTT पे भी डालना चाहिए ताकि जिसका कम पैसे वो कम पैसे में देख ले, लेकिन ये मूवी देखना चाहिए। देखने से आपको ये होगा कि चलो ठीक है कि हमें हमारे बच्चों पर कुछ तो इफ़ेक्ट डालना चाहिए। मतलब जैसे कि बच्चे जो ओवर ईटिंग करते हैं बाहर की चीज़ों को लेके, उसे कंट्रोल करा जाए। देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो फार्मर कर रहे हैं उन्हें जल्दी पैसा कमाना है, तो वो हिसाब से हमें खुद ही ध्यान देना पड़ेगा हमारे बच्चों पर। और इसी मूवी दिखाया गया कि आप अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बीमारी से मरना नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे को बेहतर से बेहतर खाना खिलाना चाहिए, बेहतर पौष्टिक देना चाहिए। इस मूवी में वही दिखाया गया है। काजल अग्रवाल का जो सीरियस रोल है कैसा था और उन्हें और करने चाहिए ऐसे रोल्स? ऐसे रोल उन्हें और करना चाहिए। ये जो कोर्ट रूम ड्रामा था, और मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसा करें। रोल उन्हें अच्छे अच्छे मिलना चाहिए हैं क्योंकि पुरानी एक्ट्रेस हैं, उनको मालूम है कैसे करना चाहिए। कोर्ट रूम ड्रामा में उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। सामने एक और आर्टिस्ट थे, उनके थ्रू करा है उन्होंने काम, तो बेहतरीन किया उन्होंने एक्चुअली ये इस मूवी के प्रमोशन की वजह से रामायण का इवेंट भी मिस कर दिया था। हाँ, रामायण में भी वो नज़र नहीं आई थी क्योंकि रामायण भी तो बहुत एक्सपेंसिव मूवी बता रहे हैं। सीधे फिल्म में देखेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनको भी मतलब आना चाहिए था। नहीं आई कोई बात नहीं है, लेकिन ये मूवी को उनको प्रमोट करना चाहिए था अच्छी तरह से। एक दो बार हमें ये शायद हमने यूट्यूब पे कहीं देखा भी था कि ये प्रमोट के लिए आई भी थी। इनको और आना चाहिए था। अगर ये मूवी को थोड़ा इसको अपग्रेड मिलता तो ये शायद मूवी और भी बेहतरीन साबित हो सकती थी। तो फाइनल रेटिंग कितना दोगे इस फिल्म के लिए? फाइनल दूंगा 3.5 रेटिंग दूंगा। एक्टिंग वाइज सब कुछ ठीक ठाक था, और अगर इसको शार्पनेस देते इसको और इमोशनली और देते तो शायद ये मूवी और कहीं और जाती थी। द इंडिया स्टोरी कैसी लगी आपको? द इंडिया स्टोरी बहुत अच्छी मूवी है और ये फिल्म पहले ही आ जाना चाहिए था। आने में बहुत लेट हो गया क्योंकि ऐसी स्टोरी को इंडिया में पहले आना चाहिए था, क्योंकि ऐसी मूवी आती हैं तो देश में बहुत लोगों को ज्ञान आता है, अवेयरनेस फैलता है और बहुत ज़रूरी है सब कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में लाना। काजल अग्रवाल कैसे थी इस फिल्म में? क्योंकि इनका रोल बहुत ही हटके था। हमेशा वो ग्लैमरस रोल्स दिखती है या फिर अलग रोल्स में दिखती है हमें, बट यहाँ पे वो बहुत ही सीरियस रोल में थी। तो वो कैसा लगा? जी, काजल अग्रवाल का एक्टिंग तो पहले से ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। और इसमें जो रोल निभाए हैं बहुत अच्छा रोल है, पब्लिक के दिलों तक पहुँचा है उनका ये किरदार, बहुत अच्छा काम किया हो। एंड श्रेया तलपड़े ने बहुत टाइम बाद एक एज ए लीड फिल्म की है जो कि थिएटर में भी रिलीज़ हुई है, तो वो कैसे लगता है? आपको लगता है लीड मटेरियल है? ऑफकोर्स यार, श्रेया तलपड़े लीड मटेरियल है। उनकी कितनी मूवी आ चुकी है, वो बचपन से हम देखते आ रहे हैं उनको। बहुत अच्छे एक्टर है वो तो लेजेंड है। एंड फिल्म आपको कैसा, कितनी इंगेजिंग लगती है फिल्म का? स्क्रीन पे कैसा लगा आप? फिल्म ओके है, ऑडियंस को बोर भी नहीं करेगा और बांध के रखेगा भी। अच्छी है और ऑडियंस को जानी चाहिए ऐसी मूवी देखने के लिए।
और क्या आपको क्या लगता है OTT पर ये ज़्यादा सूट करती या फिर थिएटर रिलीज़ करके, मतलब थिएटर में रिलीज़ करके गलती की या फिर OTT पे मतलब सूट करती ज़्यादा? नहीं नहीं, गलती तो नहीं किए हैं, थिएटर पे बड़े पर्दों पर रिलीज़ करके गलती नहीं की, लेकिन OTT पे ज़्यादा चलेगा क्योंकि ये सब जो मूवी होती है ना कंटेंट है तो OTT पे लोग आराम से देखते हैं ईयरफोन लगा के मस्त सो के, और यहाँ थिएटर पे क्या है, थिएटर पे एक्शन मूवियाँ चलती हैं, कॉमेडी चलती हैं जी। तो फाइनल रेट क्या होगा, रेटिंग क्या होगी इस फिल्म? मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा। थैंक यू।